बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, वी आर विद द सेम 6 सब्जेक्ट्स। तोशिप ट्यूटोरियल्स बच्चों आपके लिए लाया है सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्कीम के लिए। ऑब्वियसली सबसे पहला यहां पे इंट्रोडक्शन देने वाला हूं एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। सेम 6 है, ऑब्वियसली लास्ट सेमेस्टर है आपके पूरे डिप्लोमा का, इसलिए मार्क्स का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पे बड़बड़ नहीं करूंगा, बात सिर्फ सब्जेक्ट की होगी। एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऐसे दो आपको सब्जेक्ट है, जिसका यहाँ पे पहला इंट्रोडक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट के बारे में दूंगा। एंड नो डाउट 70 मार्क के दोनों पेपर है, 70-70 140 मार्क्स टोटल है। याद रखो, बहुत अच्छा कंटेंट अभी तक हम देते आए हैं, जैसे लास्ट सेमेस्टर में आपको मिला एसजीपी और एसीएम के लिए बच्चों, वैसे ही तो हम अलग कुछ लेके आए आपके लिए, और इसमें वो अलग चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। व्हाट विल बी एक्स्ट्रा इन दिस वीडियो आई विल टेल यू। तो सबसे पहले बात होगी एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट की। सिंपल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन थियोरी ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अदर देन नॉर्मल थियोरी है। जैसे जनरल थियोरी आप पढ़ते हो, आपका जो सब्जेक्ट था अभी तक वो टेक्निकल था, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके जाता है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। तो कंजर्वेशन इज अ कॉमन टॉपिक। तो एनर्जी को कंजर्व करना है तो कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजर्व करने के बारे में ये सब्जेक्ट बात करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको पुट अप किया। अभी मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो आप अभी तक देख चुके हो, जिनका सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, जैसे आपने मशीन पढ़ा, आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, जनरेटर पढ़ा, सिंक्रोनस मशीन, जो भी आपने इक्विपमेंट्स पढ़े बच्चों, उन सबका इसमें आने वाला है केस स्टडी, यानी वेयर वी कैन एग्जैक्टली कंजर्व द एनर्जी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इक्विपमेंट आपने पढ़े हैं, उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे, और उसी के रिलेटेड टॉपिक्स, उसी के रिलेटेड कंटेंट आपको इसमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो डे टू डे लाइफ में जो आप आपके घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो, उसके बारे में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बात करता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा सब्जेक्ट है। अभी देखो कंटेंट आप देखोगे तो बहुत आपको यहाँ पे समझ में आएगा, आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट किस किस कंटेंट को यहाँ पे कवर अप करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल तो होना चाहिए। अभी फंडामेंटल में क्या बात होगी? ऑब्वियसली कौन से ऐसे रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है जो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचती है। सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी सिनेरियो क्या है इंडिया का करंटली, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में। उसके बाद यू हैव एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि भाई आपका एनर्जी कंजर्वेशन करना है, बट किस तरीके से और कौन कर सकता है, सो हु इज एलिजिबल। सो इसके अंदर आपका एनर्जी मैनेजर का कॉन्सेप्ट, एनर्जी ऑडिटर का कॉन्सेप्ट, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद आप BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका टेक केयर करता है एनर्जी कंजर्वेशन का, वही एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बनाता है। MNRE एक मिनिस्ट्री है जो जिसके अंदर ये BEE काम करता है बेसिकली, राइट। तो कमेटी हमेशा मंत्रियों के अंदर ही काम करता है। बट इतना सारा कंटेंट इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, बट अभी आओगे इसमें तो आपको कंटेंट, आपको प्यारा सा कंटेंट मिलेगा, जिसमें देखो एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, राइट। तो हमने जो मशीन्स पढ़े उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, सो व्हाट आर द वेज। उसके बाद आप देखोगे यू हैव एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम। यस, घरों में जो इंस्टॉलेशन आपके लगाए हुए हैं ना, घर में लाइट, फैन, AC, फ्रिज, उनमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सो थोड़े नए आइडियाज मिलेंगे, और बहुत ही बोलता ना कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ सब्जेक्ट ये आपको मिलेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन वाया कोजनरेशन एंड टैरिफ, ऐसे दो मिक्स किए। तो कोजनरेशन का मतलब क्या है? जैसे शुगर केन फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री, अगर आप शुगर केन, आपका शुगर जो है उसका बाय प्रोडक्ट है शुगर केन फैक्ट्री का, तो शुगर केन का जो एक्स्ट्रा रेसिड्यू बचता है, उस रेसिड्यू से हम बना सकते हैं बैगेसे। बैगेसे यानी एक आपका ग्रीन वेस्ट है जिसको हम बोल सकते हैं, और खेतों से जमा किया हुआ जे आपण शेतातून आणतो ना, शेतातून आपण जे आपला पालापाचोळा आणतो, जे पण आपण ग्रीन वेस्ट आणतो, वो सब ग्रीन वेस्ट मिक्स करके एक बैगेसे बनाते हैं, और उस बैगेसे का ऐसा ब्लॉक बन के वो आपका एज ए हीट एलिमेंट वहां पे यूज होता है। बॉयलर में जाके वो हीट होगा, और वहां से जो स्टीम बनेगी, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में करके, वो स्टीम आप स्टीम टरबाइन के लिए रोटेट करोगे, तो ये बायोमास जनरेशन आ गया। यानी
आपका देखो को जनरेशन, को का मतलब एक के साथ दूसरा फ्री, यानी जो बाई प्रोडक्ट है वो वेस्ट जाने वाला होता है, उससे बैग से बनाया, हीट किया, स्टीम जनरेटेड, स्टीम टरबाइन रोटेट किया, को जनरेशन। वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, और उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक आता है। टैरिफ क्या है? इट इज ऑल अबाउट द टैरिफ। टैरिफ का मतलब जो आप बिल पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, मंथली करते हो ना, करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वी शुड टेक पार्ट इन आवर नेशनल डेवलपमेंट, और जिसमें ये आता है, ऑल चीजें सब आती है, कहाँ ना कहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। सो टैरिफ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बनता है उसको यहाँ पे टैरिफ में समझाया जाता है। टैरिफ का मतलब एक स्ट्रक्चर, बिल का स्ट्रक्चर। तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ गया, फ्यूल चार्ज आता है, भाई कैसे आता है, कौन से टाइप ऑफ टैरिफ्स हो सकते हैं, कौन से कंट्री में, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने टैरिफ्स है वो सब दिए हुए हैं, और हम इंडिया में कौन सा यूज करते हैं वो भी हम उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये टैरिफ का टॉपिक उसमें है। उसके बाद एनर्जी ऑडिट लास्ट टॉपिक आपको दिया है। सो ऑडिट का मतलब क्या है कि भाई मैंने अगर एक एग्जांपल लिया खुद के सिस्टम का, ह्यूमन एज अ ह्यूमन बॉडी मैंने यहाँ पे खुद को सिलेक्ट किया, तो मैं क्या इनपुट लेता हूँ, क्या खाता हूँ, कितना हजम करता हूँ और कितना वेस्ट जाता है। इसका मतलब इन शॉर्ट, सपोज मैं लेता हूँ एक केस की जहां पे मैं मंथ का खर्चा निकाल रहा हूँ, तो खर्चा मैं जब उसको मेरे सैलरी से निकाल रहा हूँ बाहर, तो 10,000 सपोज मैंने डिसाइड किया, और 10,000 में से मैंने प्रेडिक्ट किया था 10,000 लगेगा, क्योंकि मंथली अभी तक का जो एक्सपेंसेस उससे मैंने डिसाइड किया, तो 10,000 में से मेरे डिमांड में इतना गया, वहां पे उतना गया, तो उसका जो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन करते जा रहा हूँ 10,000 में से, और फिर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ फिर से सेविंग में डाल रहा हूँ या फिर रनिंग कॉस्ट में डाल रहा हूँ। सो ये सबका जो एनालिसिस है वो आता है ऑडिट में। तो वही ऑडिट यहाँ पे भी है। एनर्जी कंजर्वेशन में भी लॉसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो लॉसेस समझने के लिए ये ऑडिट किया जाता है, और उसके ऊपर एनर्जी ऑडिटर होता है, वो इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि भाई ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये आप सिस्टम जो यूज कर रहे हो ना गलत तरीके से चल रहा है, और इसके वजह से आपका लॉस हो रहा है, चेंज द प्रोसीजर, यू विल हैव लॉट ऑफ इफिशिएंसी इन योर सिस्टम। तो ये सब काम ऑडिटर का होता है, ये ऑडिटर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देता है, एनर्जी मैनेजर उसके ऊपर काम करता है, राइट। सो ये कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में ये लोग काम करते हैं, राइट। दे आर नॉट एट आवर लेवल हमें ही सुधारना है। तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिस यू मस्ट बी अवेयर, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं, और वही अवेयरनेस आपको लोगों के लिए वहां पे देना है, लोगों तक पहुंचाना होता है। तो ये इंटेंशन है इस सब्जेक्ट का, वही यहाँ पे डिस्कस करना था। आगे आएंगे हम मार्किंग स्कीम के पास, तो मार्किंग स्कीम भी पैरास आपको दिया है, और इस सब्जेक्ट के लिए बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि मैं मार्किंग का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ इस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर। 12 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ 12 साल से, ईसीएन और ईसीए, ईसीएन और ईसीए, एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट। तो भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें नो एक्सक्यूज, पूरा का पूरा कंटेंट करो, एकदम प्यारा सा कंटेंट दूंगा, और आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल को आउट ऑफ मिलेंगे, ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको। तो भाई मुझे कोई किसी को भी चांस नहीं देना है, थियरी सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा मार्क्स आना चाहिए। एक यानी जो जिसको एवरेज बच्चा है ना उसको भी मैं 70 से 70 लाऊंगा, ऐसा मैं कॉन्फिडेंट इसमें आपको देता हूँ। नो डाउट 16 ऐसे बड़े बड़े टॉपिक आपको दिखते हैं, बट ये छोटा सा है, छोटा सा इसलिए 8 मार्क्स है, तो इसलिए कैसे आना, टॉपिक वाइज मत जाओ, बट 70 से 70 मैं कहता हूँ, ठीक है मैं अगर ज्यादा बोल रहा हूँ तो 65 के आगे, 65 के आगे हर एक को टारगेट रखना ही चाहिए। थर्ड ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, एंड ऑब्वियसली पूरे 2 सेमेस्टर का, यानी लास्ट ईयर का आपको अगर मार्क्स चाहिए तो 2 सेमेस्टर का एवरेज निकलने वाला है। तो अगर उस सेमेस्टर में थोड़ा कम आ गया हो तो इस सेमेस्टर में इंप्रूव कर सकते हो, और वो चांस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तोशिब ट्यूटोरियल्स देता है, जो कि ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। ये जैसे मैंने बताया एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, बाकी सब सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे तोशिब ट्यूटोरियल्स पर आपको मिलेंगे। प्रथम सर, तोशिब सर के तो ऑलरेडी है हमारे डायरेक्टर, नो डाउट मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। तो सेम 2, सेम 4, सेम 6 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर के यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। गो टू द ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जाइए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और इस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए, क्योंकि वो फायदा आपको ही फायदा अल्टीमेटली देने वाला है। एट द एंड द रिजल्ट मैटर्स बच्चों, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सो डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, और बाकी लोगों की इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।